न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। होना चाहिए ना। ऐसे सूत कर बैठिएगा तो बात नहीं करेंगे, गला फंसा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा ये प्रश्न है। लोग पूछ रहा है जन सुराज कैसे करेगा? कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदी जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अभी 2 मिनट में सबको दिखाएं कैसे होगा। सीखना है ना भाई। सीखे तो आप लोग गांव गांव में हैं, लेकिन एक बार उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी सब लोग, अभी इतना मीडिया वाला लोग लगाया है, सबके सामने जन सुराज का सूत्र देखिए कि कैसे आप वोट चाहे किसी को दीजिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। तो जो इस सवाल रास्ते को फिर से सीखना समझना चाहता है, उसको 3 सवाल का जवाब देना है। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, इधर भी और इधर भी, सबको हाथ उठाकर बताना है, बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके हमारे सबके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई हाथ जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई आप तो सब लोग इतना समझदार है, तो हुआ कैसे नहीं? अब जितने लोग आप यहाँ आए हैं, सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और जरा सोच कर बताइए कि आपने अपने जीवन में, किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा सन्नाटा, देखिए सन्नाटा। यहाँ सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई या रोजगार आज तक मिला नहीं। और उसके क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा, आप में से कई लोग बहुत विद्वान हैं, वो कहेगा ये भैया बिहार में तो सब नेता धूर्त है, बदमाश है, सबको ठगा है, इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा? हम अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे, आपके आंख के सामने, कि चाहे आप वोट लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए या जन सुराज को, जो रास्ता अभी दिखाएंगे आपके आंख के सामने दिखेगा, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, सही बात बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, ना बोलिएगा छोड़ देंगे यहीं पर। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, हमारे गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में, बिहार के गांव में, शहर में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? इधर जो बैठे हैं इनसे भी पूछ रहे हैं, हाथ बैठा किराए में, बना है कि नहीं बना है? अरे राम जी का मंदिर बना कि नहीं बना? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को। लोगों ने कहा कि कुछ भी हो, लालू जी के राज में पिछड़ों को, गरीबों
को, वंचितों को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। लेकिन जो लोग भी बिहार को जानते हैं उसको ये मानने में गुरेज नहीं है कि लालू जी के राज में गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? हाथ उठाकर बताइए, मिला कि नहीं मिला? कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा कि बिहार में हमको सड़क, बिजली, पानी चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, स्मार्ट मीटर भले आपके गर्दन को दबा के लगा रहा है, लेकिन घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं? हाथ उठाओ, आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तब यहाँ पर सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा है कि नहीं बटा है? यहाँ का आदमी दोबारा कहने पर बोलता है, बोलिए बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर आप और हम वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ये भैया हम लोग अपना जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात जन सुराज बता रहा, यही जन सुराज का मंत्र है। वोट आप किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है, आवाज के लिए वोट दिया तो लालू के राज में आवाज मिला है, बिजली के लिए वोट दिए तो नीतीश के राज में बिजली आया है, गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हुआ है। लेकिन आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। ये बात समझाने का अभियान का नाम है जन सुराज। मेरे भाई, अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। अगर अपने बच्चों का विकास चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। अब एक अंतिम सवाल, सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ और दिखाइए, है कि नहीं है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए भैया, है कि नहीं है? तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? दुनिया में जितने विद्वान हैं उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए गरीबी से निकलने का 3 ही वो रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और पूंजी। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। अगर आप पढ़ लिख जाएगा, आपका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार कर लेगा तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका बच्चे का जीवन सुधर सकता है। और अगर दोनों नहीं है तो पैसा पूंजी अगर हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ रहने वाले जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहाँ पढ़ता नहीं है।
खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में अपना टीम खिचड़ी नहीं बट रहा है, लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है, स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर पढ़ाई चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना है। हम बताते हैं क्या लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय, विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 वर्ष के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो अब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ना बोले, हाथ ना उठ रहा है, हाथ उठाकर बोलिए जोर से। ना, जिसको ना बोलना है ना बोलो, बोलिए हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना? तो एक बार जोर से ताली बजाइए, तो बजाइए जोर से ताली। ना हुआ? अरे अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए आप इतना ताली भी नहीं बजा रहे हो यार, जोर से बजाइए ताली। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना, शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। दूसरा रास्ता ये 15 बरस से ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए हैं। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया, अब तो कैसे पढ़ेगा? वापस नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जनसुराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से
50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन सुराज का मंत्र है हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा। अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन सुराज का मंत्र है सरकारी नौकरी मिले या न मिले 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता। हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। रास्ता आपको बताते हैं। पिछले साल बिहार में हमने बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहां गया? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम आपको बताते हैं कहां गया। बैंकों ने ये पैसा आपका, हमारा गरीब बिहार का पैसा यहां से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है, बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सकें, बिजनेस कर सकें, खेती कर सकें। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार कर सके। अब आप बताइए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ उठाकर जोर से बताइए, इतने जोर से बोलिएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग का रुपया गुजरात के आदमी को मिलना चाहिए, कर्नाटक के आदमी को मिलना चाहिए कि बिहार के लड़कों को मिलना चाहिए? जोर से बोलिए। जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास का खेती हुआ बिहार में, फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बना और वापस आकर फिर इसी देश में बिकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जन सुराज का आंदोलन है कि हमारा पैसा, बिहार के लोगों का पैसा, हमको बाहर का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जो हम लोगों का पैसा है वो तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई? मिलना चाहिए ना? तो 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर सीडी रेशियो को, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार दिया जाए तो बिहार के महिलाओं को, युवाओं को
2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलने लगेगा। और तीसरा संकल्प, तीसरा रास्ता, बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है, तो जन सुराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए, ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप चाचा भैया कोई गरीब आदमी कम से कम इज्जत से जरूर रह सके। आइए पूरा अगर बिहार के सारे बुजुर्गों को ये याद रखिए, ये प्रशांत किशोर का जुबान है, अगर कह रहे कि मिलेगा तो इसका पूरा गुणा गणित किए हैं। अगर बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपया देना है तो हर साल करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया सालाना लगेगा। बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया में से 6,000 करोड़ रुपया आपके हमारे बुजुर्गों के लिए खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताओ यार, मुंह उठ बताओ। होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये तीनों स्कीम पास कर दिए ना, तीनों स्कीम पास कर रहे हैं ना, ये तीनों स्कीम पास हुआ ना, तो बच्चे का जीवन सुधरा पढ़ाई से, युवाओं का जीवन सुधरा पूंजी से, बूढ़ों का जिंदगी सुधरा 2,000 रुपया पेंशन से, बच गए हमारी महिलाएं और किसान। यहाँ का किसान बहुत परेशान है। और नीतीश कुमार आजकल एक नया रोग छोड़ रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, घर घर में गोली चलवा देगा, भाई बहन चचा भतीजा बाबूजी भैया सब में मारा मारी करवा दिया है। कराया है कि नहीं कराया है? अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 2-2, 4-4 हजार रुपया घूस देना पड़ रहा है। और एक सीओ और DCLR यहाँ पर 1 महीना में जब से सर्वे शुरू हुआ है, हमको गांव-गांव में लोग बता रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लोगों से वसूली हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा बताइए तो हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? हुआ है ना? तो हम लोग का ये डिमांड है, जन सुराज की ये सोच है कि सर्वे से नहीं, यहाँ भूमि सुधार लागू होना चाहिए। जब सरकार को पते नहीं है कि भूमि का मालिक है कौन, रजिस्टर टू उसके पास अपना ही नहीं है। नीतीश के सरकार को ये पता ही नहीं है कि जमीन है किसका, और आपसे कह रहा है कि तुम बताओ कि तुम्हारा है कि तुम्हारे बहन का है। ये देखिए नीतीश कुमार को। इसलिए किसानों की बदहाली दूर करने के लिए जन सुराज का संकल्प है कि 5 वर्ष लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से भूमि सुधार लागू किया जाएगा, ताकि जमीन की प्रोडक्टिविटी को, ओनरशिप को ठीक किया जा सके। एक आंकड़ा याद रखिए, यहाँ समाजवाद की सरकार चली है, सामाजिक न्याय का बात हुआ है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी, खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है, कहता है कि हम खाने की व्यवस्था करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर जाएंगे।
तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब आदमी कहेगा ए भैया पैसा कैसे आएगा? तो जैसे पढ़ाई का आपको पैसा का रास्ता बताए, युवाओं को रोजगार का पैसा का रास्ता बताए, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा का रास्ता बताया, तो वैसे ही आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर मुफ्त कैसे मिलेगा। बिहार सरकार को हर साल अगर हम चाहें तो 10,000 करोड़ रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत मिल सकता है। तो अगर मनरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों को खेती करने के लिए मनरेगा का मजदूर दे दिया जाए, तो बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा के हर वो किसान जो अपना खेती बेहतर करना चाहता है उसको मजदूर मुफ्त में मिलेगा और उसके लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? जब मनरेगा में 40% पैसा लोग कमा रहे हैं, उनका बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि मनरेगा का मजदूर अगर सीधे किसान को मिल जाए तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब एक अंतिम महिला बच गई। महिलाओं का अगर जीवन सुधारना है, सब महिला हमको गांव-गांव में कही है भैया हमको रोजी रोजगार करने के लिए कुछ साधन दीजिए। तो हम लोगों ने तय किया कि बैंकों को ये कहा जाएगा कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए, उसको 4% सालाना पर 4%। अभी जो जीविका वाला चल रहा है इसमें 2-2.5% महीना का लगता है, सालाना 30% ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 4% सालाना पर हर वो महिला जो कोई न कोई रोजी रोजगार करना चाहती है उसको सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा।